गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 जुलाई 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। ये पेज नंबर 8 है और ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करना होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कुछ टिपिकल वर्ड जैसे जो इस आर्टिकल में आए हुए हैं। जैसे मोब होता है हिंसक भीड़। पेल्ट, स्टोन पेल्टिंग बोलते हैं ना, पत्थर फेंकना। इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी। डिस्पर्स मतलब एक जगह इकट्ठे हुए थे आदमी, उधर उधर से बिखर गए, तितर बितर हो गए। प्रोटेस्ट होता है विरोध प्रदर्शन करना। ऑक्युपाई कब्जा करना। और सेवरल कई कई तरह के। अब थोड़ा सा जो है जीके की भी चीजें देख लेते हैं। जैसे विच इज द डीपेस्ट ओशियन? पैसिफिक ओशियन सभी को पता है। विच इटालियन सिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ द पिज्जा? नेपल्स, इटली में नेपल्स जगह है, वहां से पिज्जा आया था। विच इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड दैट लाइज इन द टू कॉन्टिनेंट? इस्तांबुल, जो टर्की की जगह है। विच इज द अफ्रीका हाइएस्ट माउंटेन? माउंट किलिमंजारो। What is the only wonder of the world which can be seen from the moon? The Great Wall of the China. तो मून से क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना देखी जा सकती है। और फिर कुछ कठिन वर्ड हम देख लेते हैं। जैसे बिड होता है दावा लगाना, शर्त लगाना बोलते हैं ना। ही इज बिडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, कंपटीशन करना, बिड करना। मूव कदम, स्टेप। रीजनल क्षेत्रीय, एडोप्ट अपनाना। यहाँ पे है स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर होता है ग्रंथ, जैसे एपिक है ना अपने महाकाव्य, महाभारत, रामायण, तो स्क्रिप्चर ग्रंथ टाइप में लगा सकते हैं। सेवरल कई, प्रोब जांच। डिस्क्रेशन होता है बेअदबी, मतलब अपने विचार विमर्श से चल रहा है। ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक। अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बोल रहा है? आर्टिकल बोल रहा है कि मैच्योरिंग अप्रोच। यहाँ पे मेच्योर अप्रोच के बारे में बात हो रही है। मेच्योर होता है परिपक्व हो जाना, अप्रोच तरीका। इंडिया नीड्स टू यूज मार्केट एक्सेस इन द यूके टू रेज इट्स मार्केट शेयर। तो इंडिया को यूज करना चाहिए। अभी देखो इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, सेटा, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। कई जगह हम एक्टा भी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। तो ये सभी क्या है? पहले जैसे मर्चेंडाइज होता है गुड्स, मर्चेंडाइज। इसके साथ सर्विसेज को भी ऐड कर दिया जाता है, तो इनके नाम कंप्रेहेंसिव चेंज कर दिए जाते हैं ऐसे। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो प्रोडक्ट जाएंगे वहां पे उन पे टैरिफ नहीं लगेगा, मतलब वो चार्ज नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट सस्ते रहेंगे, वहां पे बिक जाएंगे। उनके प्रोडक्ट है यहाँ पे आएंगे, सस्ते रहेंगे, बिक जाएंगे। तो इंडिया को जरूरत है यूज मार्केट एक्सेस। मार्केट का एक्सेस मिला हमें, मतलब पहुंच मिली इन द यूके टू रेज इट्स मार्केट शेयर। तो मार्केट में शेयर मान लो वहां पे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली यूज करना होगा market access in the UK to raise its market share. The India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, सेटा जो बोलते हैं, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाता है या दर्शा रहा है न्यू दिल्ली मोर मेच्योर अप्रोच। मेच्योर अप्रोच दिखा रहा है न्यू दिल्ली के तरीके को टू फ्री ट्रेड नेगोशिएशन, जो फ्री ट्रेड के लिए नेगोशिएशन मोर भाव किया है, ऊपर नीचे हुआ है। अनलाइक इट्स 2009 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान। तो 2009 में आसियान के साथ, अनलाइक ऐसा नहीं है कि जैसे आसियान के साथ हुआ था। विच टाइटल द ट्रेड बैलेंस अगेंस्ट इंडिया। टिल्टेड होता है झुक जाना, मतलब प्रोक्लेविटी, झुक जाना। तो इंक्लिनेशन, जिसका क्या था, अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ चला गया था। आसियान के साथ एग्रीमेंट किया था हमने 2009 में, क्योंकि आसियान से यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट आते हैं, हमारे प्रोडक्ट वहां पे कम जाते हैं। बट अब क्या है, थोड़ा सा मेच्योर हमने बार्गेनिंग की है यूके के साथ। न्यू दिल्ली हैज अप्रोच द यूके पैक्ट। यूके का जो संधि है, पैक्ट होता है संधि, बाय अटेम्प्टिंग टू बैलेंस लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब ओपन करना अपने हर सेक्टर को, प्राइवेटाइजेशन, मतलब कोई भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। विद डोमेस्टिक सेंसिटिविटी, हमने घरेलू सेंसिटिविटी देखी, संवेदनशीलता देखी है, उसके हिसाब से खोला है। मतलब वहां की कंपनियां यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बहुत सारे सेक्टर में, ऑटोमेटिक रूट से भी और वैसे भी, ऑटोमेटिक बिना परमिशन के वैसे भी। तो अमिड एन इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ट्रेड सिस्टम। फ्रेगमेंटेड मतलब बटा हुआ है, विश्व स्तर पर जो व्यापार का सिस्टम है, व्यवस्था है,
ए सिमिलर इसी तरह का शिफ्ट चेंज हुआ वाज एविडेंट इन द न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा ही जो न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था चेंज मिलता, वेयर इंडिया सक्सीडेड इन प्रोटेक्टिंग इट्स सेंसिटिव डेयरी सेक्टर। तो न्यूजीलैंड के साथ हमने सबका पता है कि न्यूजीलैंड भाई उसको अनबीटेबल है किस फील्ड में, डेयरी सेक्टर में। उसका प्रोडक्ट जो है मिल्क वगैरह पनीर वगैरह बहुत सस्ता रहता है और अच्छी क्वालिटी का रहता है, तो इसलिए हमने इन डेयरी सेक्टर को अपने प्रोडक्ट को जो है बचा के रखा है। तो मतलब सेंसिटिव डेयरी सेक्टर डिस्पाइट के बावजूद डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग वन ऑफ द न्यूजीलैंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स रहता है। तो जैसे अभी ये है, अभी हमने यूके के साथ ऐसे किया है कि मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से वो है टैरिफ कम हो जाएंगे, नहीं, एक कोटा होता है सिस्टम, तो रिडक्शन कोटा रहता है जिसमें धीरे धीरे कम करेंगे, ऐसे नहीं है। और हर सेक्टर में दिखागा कि इतनी चीज आएंगी तो टैरिफ नहीं लगेगा, बट अगर मान लो हमारी मार्केट फ्लडेड हो गई बिल्कुल के प्रोडक्ट से, तो तब कोटा लग जाएगा, तब लग जाएगा ये जो टैरिफ। While the India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement is expected to strengthen India exports competitiveness, तो इंडिया मजबूत करेगा जो व्यापार है हमारा, निर्यात है। Its benefit are likely to be uneven, तो uneven रहेंगे, अनइवन मतलब अक्रॉस सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा। कुड प्लेस कम्पिटिटिव प्रेशर ऑन ऑलरेडी कोस्ट डिसएडवांटेज जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ऐसे कहा, अब नुकसान बता रहे हैं। नुकसान ये है कि भाई अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें कंपटीशन पहले फेस कर रहे हैं और ज्यादा फेस करेगा। द पैक्ट जो संधि है एज एन अटेम्प्ट टू सिक्योर लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस, लंबे टाइम तक मार्केट एक्सेस रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ देंगे इंडिया को फर्दर इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन में। वैल्यू चेन मतलब जो प्रोडक्ट जहां से वहां जाते हैं उस चेन में इंडिया घुस गया है। ऑफर करता है जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 99% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, जो हमारे प्रोडक्ट है 99 पे लगेगा ही नहीं। कवरिंग ऑलमोस्ट द इंटायर वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, सारे जो द्विपक्षीय व्यापार है उसके सारे प्रोडक्ट कवर हो जाएंगे। हाउएवर स्मॉलर फर्म्स ऑफन लैक द डॉक्यूमेंटेशन, बट क्या है, जैसे एक कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला सिस्टम भी रहता है कि भाई किस कंट्री से आया, तो वो है कि स्मॉलर फर्म्स के पास डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सिस्टम भी रहता है। जैसे एक और सीबैम और एक आ गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, तो इससे भी इशू आता है। तो कंप्लायंस के इसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेंगे छोटी फैक्ट्रियों के पास, कंप्लायंस रूल पालन करना, कैपेसिटी नीड टू क्लेम दिस बेनिफिट्स, तो उनके पास है ही नहीं ऐसे बेनिफिट्स वगैरह क्लेम करने के लिए चीजें। डिस्पाइट द डील इंक्लूडिंग सम एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एस्पेक्ट्स, के बावजूद डील सम्मिलित है कुछ एग्रीमेंट जिसमें ऑन नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स पहलुओं पे भी एमएसएमई में फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लाई विद द यूके स्ट्रिंजेंट सैनिटरी मतलब भाई हेल्थ एंड हाइजीन का फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, फाइटो सैनिटरी मैनेजर या टेक्निकल जो एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड जो है, सस्टेनेबल मतलब ऐसे नहीं कि एनवायरमेंट को हम इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, विच कुड प्रूव ए बिगर हार्डल देन टैरिफ के हिसाब से ये ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ग्लोबली स्तर पर देखें तो सच एग्रीमेंट्स हैव एक्सेलरेटेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, तो ऐसे जो एग्रीमेंट हुए ना उन्होंने बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया एक्सपोर्ट के निर्यात को, डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जगह से आया, अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, फैसिलिटेटेड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, बट ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय द रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, बट जब होगा जब यहाँ पे ही अच्छा इंडस्ट्रियल सिस्टम होगा, कम्पिटिटिव कंपनियां रहेंगी। इंडिया हैज हिस्टोरिकली अंडर यूटिलाइज सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ द लो अवेयरनेस, कम चेतना रहती है इसलिए उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। कम्बरसम बोझिल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन एंड हाई कंप्लायंस कॉस्ट, जो कि कंप्लायंस पालन करने की कॉस्ट ज्यादा रहती है। द ट्रेड डेफिसिट विद आसियान वाइडन फ्रॉम $10 बिलियन 2017 में था तो नियरली $44 बिलियन हो गया था 2023 में। आसियान एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो रहते हैं 10 कंट्रीज रहते हैं अपने, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो सिमिलरली यूके एग्रीमेंट बेनिफिट में रिमेन बिलो एक्सपेक्टेशन, ऐसी तरह से कह सकते हैं कि यूके के साथ भी जो एग्रीमेंट बेनिफिट्स हैं में शायद रह सकता है कम रहे जो आकांक्षाएं हैं उनसे, अनलेस जब तक नहीं इंडिया स्ट्रेंथन कर दे रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो नियंत्रण करने वाला प्रशासन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, तो आईपी प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्ता, अपने आप से कोई चीजें इजाद करते हैं तो उसके लिए मतलब ये हो जाता है, पेटेंट फाइल हो जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन करेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को जल्दी से जल्दी करेंगे, कोई भी विवाद फंस जाता है इन्वेस्टमेंट के बारे में तो उसको जल्दी से जल्दी रिजोल्व करेंगे। इंसॉल्वेंसी जो एक होता है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC, उसको जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। ऑल्दो यद्यपि यूके अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट,
बट यूके में तो हम 3% ही मर्चेंटाइज गुड्स भेजते हैं एंड अराउंड 1% ऑफ इट्स इम्पोर्ट या 1% हम इम्पोर्ट करते हैं। यूके पैक्ट एक्सपेंड इंडिया एक्सेस टू ए हाई इनकम मार्केट, तो वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा इंडिया का, वेर इट एंजॉय ए मर्चेंटाइज ट्रेड सरप्लस, जहाँ पे ये एंजॉय करता है ट्रेड सरप्लस। हाउएवर दिस एडवांटेज कुड नैरो उफ, ये कुड मतलब फ्यूचर में नैरो कम हो सकते हैं इफ इम्पोर्ट्स ऑफ द यूके रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक एक्सपोर्ट्स, अगर मान लो ये कम हो जाए, ये जो फायदा कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा इफ इम्पोर्ट्स, जो इम्पोर्ट्स हैं यूके से रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक एक्सपोर्ट, तो प्राइस से जो चेंज नहीं होता है इन इलास्टिक, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है प्राइस। सच एज लग्जरी व्हीकल वहाँ के आते हैं, ग्रो फास्टर देन इंडिया लार्जली लेबर इंटेंसिव, तो लग्जरी व्हीकल जो वहाँ के हैं गाड़ियाँ वगैरह, या जो ग्रो कर रहा है फास्टर देन द इंडिया लार्जली लेबर इंटेंसिव प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि महंगी कारें आती हैं। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक सिस्टम है। डबल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ईपीएफओ में पैसा डालना पड़ता है कंपनी वाले को एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के लिए, बट वहाँ पे भी एक ऐसा है कि भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा डालना पड़ता है, बट ये कन्वेंशन वहाँ पे साइन हो गया कि दोनों जगह पे नहीं करना। लगभग जो है मतलब 5 साल तक से नीचे जो नौकरी वहाँ पे करेगा उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा नहीं डालना, यहाँ पे दे सकता है ईपीएफओ में। इंडियन आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विस फर्म्स को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बट इट्स इकोनॉमिक वाइड बेनिफिट में रिमेन मोडेस्ट, तो इकोनॉमिक के हिसाब से जो इसके बेनिफिट हैं मोडेस्ट रह सकते हैं। द पैक्ट आल्सो फेस हर्डल ओवर द यूके स्टील सेफगार्ड कोटा, सेफगार्ड कोटा यूके ने स्टील के सेक्टर में दिया बिपोल इंप्लीमेंटेशन लागू करने से, अंडरलाइनिंग हाउ नॉन टैरिफ मेजर्स कैन डाइल्यूट मार्केट एक्सेस, तो उन्होंने जैसे कोटा भी सिस्टम लगा दिया, इतनी ही स्टील हम वहां से भेज सकते हैं, ये दिक्कत कर सकता है। इंडिया कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, कार्बन जहां से कार्बन एमिशन होता है स्टील वगैरह, कुड फेस चैलेंजेस एंड क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड रेगुलेशन बिकम मोर स्ट्रिंजेंट, तो वो ही जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टेस्ट है वो टैक्स लग जाएगा। अल्टीमेटली मतलब इवेंचुअली लास्ट में सेट अ कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेस, जो सफलता लाइज इन द टर्निंग मार्केट एक्सेस इनटू मार्केट शेयर, तो मार्केट का एक्सेस तो मिला बट उसमें मार्केट शेयर हमारा ज़्यादा होना चाहिए तभी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।